जय हिंद। देखेंगे बायनोमियल थ्योरम की थ्योरम के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? यदि 1 + x होल पे पावर 15 के विस्तार में 2r + 4वें तथा r - 2वें पदों के गुणांक बराबर हैं तो r का मान तथा rवां पद ज्ञात कीजिए। यानी दो चीजें काउंट करनी है। कौन कौन सी? एक तो rवां पद निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है और rवां पद निकालना है, टर्म्स ऑफ r और r की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर 1 + x होल पावर 15 के विस्तार में 2r + 4वां पद और r - 2वें पदों के गुणांक पहले क्लियर कीजिए, फिर वो आपस में बराबर हैं तो आपको r का मान निकालना है और जब r का मान निकल आया तो rवां पद भी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 + x होल पे पावर 15 कौन सा पद चाहिए? 2r + 4वां पद, 2r + 4वां पद। तो व्यापक पद क्या होता है? व्यापक पद के लिए सूत्र क्या होता है? t r + 1 बराबर NCr x पे पावर n - r a पे पावर r। तो इसके लिए निकालेंगे 2r + 4वां पद, 2r + 4वां पद। तो t 2r + 3 + 1 इस तरीके से लिखेंगे। n का मान कितना है? 15c, r की जगह क्या आएगा? 2r + 3। यहां तो बनी है तो वो तो बनी रहेगा और x पे पावर 2r + 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद निकालना है r - 2वां पद, r - 2वां पद t r - 2वां पद निकालना तो क्या लिख लें? r - 3 + 1। उस 1 को कर दिया अलग, 1 को अलग कर दिया तो n का तो मान 15c, r की जगह क्या? r - 3, 1 पे पावर यानी x की जगह तो 1 लिखा है तो पावर जितने भी लगाओ वही रहेगा और x पे पावर क्या आएगा? r - 3। इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार देखें तो क्या कहा है? 2r + 1वें तथा r - 2वें पदों के गुणांक बराबर हैं। इनके गुणांक आपस में कैसे हैं? बराबर। तो हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि आप इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? 2r + 3 लिखा है तो ये मत समझना कि ये 2r + 3वां पद है, ये 2r + 4वां पद है। ये तो उसका x पे पावर है, यहां तो x पावर 1 2 0 एनीथिंग कुछ भी हो सकते हैं, ये तो उसके पावर के हिसाब से। लेकिन ये पद क्या था? 2r + 4 था तो ये 2r + 4वां ही पद निकला है। उसके बाद r - 2वां पद, r - 2वां पद के लिए r - 3 + 1, एक 1 अलग कर लिया तो यहां लिख दिया r - 3, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया तो 15c, r की जगह क्या है? r - 3, 1 पे पावर आएगा n - r तो 1 पे पावर वो तो उतना ही रहेगा, x पावर यानी r पे पावर कितनी है? r - 3। तो प्रश्नानुसार जब देखेंगे तो इनके गुणांक, इनका केवल कोफिशिएंट लिखना है, ये तो पद छोड़ना ही है पूरा, क्यों? उसके गुणांक की बात हो रही है, पद की तो बात हो नहीं रही। उसका क्या चाहिए? गुणांक चाहिए। तो गुणांक ये है जो x पे पावर है वो तो पद हो गया और ये बाकी क्या हो गया? गुणांक उसका। तो गुणांक की जरूरत है। ऐसे ही इसमें ये तो पद है, चाहिए क्या? गुणांक चाहिए। तो गुणांक चाहिए, कितना आएगा? 15c 2r + 3 बराबर
15c r-3, ये उसके गुणांक लिख दिए। गुणांक लिखने के बाद इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए या तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, यहां रूल क्या है, NCX इक्वल टू NC बाई देन x प्लस वाई इक्वल टू n, यानी पूरक नियम है जो क्या है, इन दोनों का योगफल इसके बराबर रहता है। इन दोनों का योगफल इसके बराबर रहता है तो क्या आएगा, 2r प्लस 3 प्लस r-3 बराबर में 15, कितने हो जाएंगे, 3r बराबर में 15, r का मान आ गया, वो कितना आ गया, 5। तो उसने ऐसा पूछा है कि r का मान तथा rवां पद। अब rवां पद यानी T5 भी ज्ञात करना है। तो जब T5 ज्ञात करना है तो उसे क्या लिख लेंगे, T4 प्लस 1 rवां पद, हाँ पांचवा पद चाहिए, rवां पद ज्ञात कीजिए। तो पांचवा पद चाहिए, पांचवा पद के लिए क्या लिख लें, 4 प्लस 1, यानी r के जगह जो हमें प्रयोग करना है, ये मत समझना r का मान 5 आया तो 5 में भी प्रयोग करेंगे, 5 प्रयोग करेंगे तो छठवां पद निकलेगा, जबकि हमें चाहिए कौन सा, पांचवा पद चाहिए। वो क्लियर कह रहा है कि r का मान तथा rवां पद ज्ञात कीजिए। तो rवां पद जो r का मान आया, कितना आया, 5 आया। तो निश्चित रूप से r का मान जब 5 आया है तो पांचवा पद ही ज्ञात करना है। जब T5 ज्ञात कर रहे हैं तो उसी को लिखेंगे 4 प्लस 1। तो T4 प्लस 1, यहां सूत्र क्या होगा, इसका तो ये r का मान आ गया। अब r का मान आ गया, अब rवां पद पूछा है इसके हिसाब से, तो rवां पद निकालेंगे तो क्या आएगा, 15c4, यहां तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 पे पावर जितनी भी हो, और क्या रहेगा, x पे पावर 4। तो 15c4 को हल कर लीजिए, 15 गुणित 14 गुणित 13 गुणित 12 बटे में 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 x पावर 4, 4 तियो 12 और 2 से ये कट गए 7 बार। तो कितना आया, 15 गुणित 91 x पे पावर 4, इतना आया। इनका भी गुणा कर लें तो 15 एकम 15 निम्मा 135 और कितना आ जाएगा, 136 x पे पावर 4, और ये रहा, दैट इज योर आंसर। आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि 2r प्लस 4 में तथा r-2 में पदों के गुणांक बराबर हैं। तो इससे पहले 2r प्लस 4वां पद ज्ञात कीजिए, फिर इसी से r-2वां पद निकालिए। दोनों के गुणांकों को आपस में बराबर करके जब सॉल्व किया तो r का मान आया 5। जब r का मान 5 आया तो पांचवा पद पूछा गया आपको, पांचवा पद निकालेंगे। तो पांचवा पद किस तरीके से निकालेंगे, 4 प्लस 1, यानी पांचवा पद r की जगह 5 नहीं रखेंगे। अगर r की जगह 5 रख दिया तो वो कौन सा, छठवां पद आएगा। हमें चाहिए कौन सा, पांचवा पद चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1 प्लस एक्स पावर 2n के विस्तार में दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हैं, पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए 2n² माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स होल पे पावर 2n, होल पे पावर 2n के विस्तार में दूसरा पद, तीसरा पद और चौथे पद का गुणांक। तो आप चाहे डायरेक्ट गुणांक रख सकते हैं या बाद में गुणांक कवर कर लेना। तो बाद में गुणांक कवर कर लेंगे तो व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे पहले, tr प्लस 1 ncr x पे पावर n माइनस r a पे पावर r से, इससे सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। तो कौन सा निकालना हमें, पहले दूसरा पद निकालना है।
जो दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद के लिए लिखना क्या पड़ेगा 1 + 1 और n की जगह क्या रखा है 2nc1 2nc1 1 पे पावर तो जितनी भी हो वही रहेगी और x पे पावर क्या आएगा 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरा पद आ गया। अब कौन सा पद चाहिए तीसरा, और तीसरे के लिए क्या नोट कर लें 2 + 1। जब 2 + 1 नोट कर लिया 2nc2 और 1 पे पावर तो वही काम करेगी और x पे पावर कितना आ जाएगा 2 सेकंड। उसके बाद चाहिए चौथा पद। चौथे पद को क्या लिख सकते हैं t3 + 1 और जो 3 + 1 लिखा है 2nc3 1 पे पावर जो भी हो x पे पावर कितना आएगा 3। इक्वेशन नंबर 3। प्रश्नानुसार दूसरे तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है। इनके गुणांक समांतर श्रेणी में है, आपको केवल गुणांक इनके लिखने हैं। तो इसका x² x और ये x² ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ दिया तो क्या है बीच वाले पद का दुगना 2nc2 बीच वाले पद का दुगना शेष दोनों का योगफल 2nc1 + 2nc3 2nc1 + 2nc3 अब इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करके मान निकालना है। तो चलिए यहां तो 2 लिखा ही है, इसे फैक्टोरियल के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-2 बराबर फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 2n-1 प्लस फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 2n-3। तो आप देखेंगे कि फैक्टोरियल जो 2n है ऊपर फैक्टोरियल 2n सभी में कॉमन है, कॉमन निकल के कैंसिल हो गए, कॉमन निकल के कैंसिल हो गए। यहां 2 से फैक्टोरियल 2 भी कैंसिल हो गए कि फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 × 1 2 ही होता है, तो वो तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। यहां से बचा क्या 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-2। इधर क्या बचेगा 1 अपॉन यहां 2n-3 है, यहां क्या है 2n-1 है। इसमें 2 पद अधिक हैं, इसमें 2 पद अधिक हैं, तो इसमें 2 पद अधिक हैं तो 2n-3 आप टोटल को बनाना चाहें तो इसे भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं कि 2n-2 तो बाहर कर लिया, अंदर बचा वो क्या बचा 2n-3, यहां बचा 2n-3। ऐसे ही यहां पर 2n-1 पद बाहर निकाला, 2n-2 वाला पद बाहर निकाला और अंदर बचा फैक्टोरियल के अंदर 2n-3 प्लस ऊपर तो खत्म ही हो गया, यहां क्या बचा फैक्टोरियल 3 और इनटू में फैक्टोरियल 2n-3। अब अपॉन में देखेंगे फैक्टोरियल 2-3 फैक्टोरियल 2-3 फैक्टोरियल 2-3 सभी में 2-3 कॉमन है, 2-3 कॉमन है, वो भी निकल के कॉमन निकल के कैंसिल हो गए। तो यहां बचा 1 अपॉन 2n-2 बराबर 1 अपॉन इनका आप गुणा कर सकते हैं, कितना आएगा 4n² -4n -2n +2 प्लस 1/6 1/6। सॉरी नहीं खोलना ज्यादा बेटर रहेगा, मत खोलिए, और खोल दिया तो कोई बात नहीं क्योंकि इधर भी 2n-2 है, इसमें भी 2n-2 मिलेगा
आप उसे इधर से उधर कैंसिल कर सकते हैं। अब खोल दिया तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी का गुणा कर लीजिए। ठीक, सभी का गुणा कर लीजिए। तो इसे चाहे तो इधर ले आए, तो 1 अपॉन ये तो ऐसा ही लिखा रहने। तो चलिए 1 अपॉन 2n माइनस 2 बराबर 6 इंटू में 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2 लघुत्तम। तो इसका इधर गुणा होगा 6 प्लस इसका इधर गुणा होगा तो 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2। अब बस इतनी दिक्कत है कि इससे इसका गुणा मत करना। गुणा करोगे तो पावर क्यू आने लगेंगे, जबकि क्यू तो आपको सॉल्व करना नहीं है। जब क्यू सॉल्व नहीं करना है तो किस तरीके से करना है, 1 अपॉन 2n माइनस 2 लिख लिया, और लिखने के बाद ऊपर जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 8 6 कोष्टक 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद कैंची का गुणा करेंगे। तो चलिए इधर कर देते हैं कैंची का गुणा, क्योंकि वहां बचा है क्या, देखते हैं। 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 8 बराबर 12n माइनस 6। ये जब इधर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4n स्क्वायर माइनस 18n, ये इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 14 बराबर 0, 2 कॉमन निकल के कट गए, बचा 2n स्क्वायर माइनस के 9n प्लस 7 बराबर 0, और यही आपको सिद्ध करना है। दैट इज योर आंसर। यही आपको सिद्ध करना है। ये तो लाइन ऊपर है, चलिए वो तो समझ सकते हो। दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स पावर 2n 1 प्लस एक्स पावर 2n के विस्तार में दूसरे तीसरे चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करके लाना है। तो दूसरा पद निकाला, तीसरा निकाला, चौथा पद निकाला, और समांतर श्रेणी की शर्त क्या होती है, बीच वाले पद का दुगना शेष दोनों का योगफल। तो बीच वाले पद का गुणांकों की बात हो रही थी, ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये तो हट ही जाएंगे, क्योंकि उनके केवल कोफिशिएंट चाहिए, आपको गुणांक चाहिए। तो बीच के पद का दुगना शेष दोनों का योगफल 2। अब इनमें एनसीआर वाला सूत्र लगाया, संचय वाला सूत्र लगाने के बाद ऊपर से फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो गए सबके, बचा जो 2n माइनस 3, यहाँ 2n माइनस 1, यहाँ 2n माइनस 2। तो 2n माइनस 3 बनाने के लिए इसमें से एक पद निकाला, इसमें से 2 निकाला, 2n माइनस 3 भी कैंसिल हो गए, बचा ये। अब ये नहीं खोलना था, चलिए अगर खोल दिया तो कोई बात नहीं, खोल दिया, जैसे खोल दिया वैसे बंद भी कर सकते हैं। बंद कर दिया, 2n माइनस 2 से 2n माइनस 2 कट गए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गए। जो सिद्ध करना था वो आपको प्राप्त हो गया, जो सिद्ध करना था वो आपको प्राप्त हो गया। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, m यदि m और n धन पूर्णांकों तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n के प्रसार में x पावर m का गुणांक और x पावर n के गुणांक बराबर हैं। x पावर m का गुणांक और x पावर n के गुणांक आपस में बराबर हैं। m बा तो n बा, इनके गुणांक चाहिए, तो गुणांक चाहिए 1 प्लस
एक्स पे पावर m प्लस n टी व्यापक पद के लिए सूत्र क्या होता है, टी आर प्लस 1 NCR x पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r, उसके व्यापक पद का सूत्र है से, इससे सॉल्व करना है तो क्या निकालना है, इसके हिसाब से निकालिए। वहां अगर आप चाहें तो जब आरवा एमवा और एनवा पदों के गुणांकों की बात हो रही है तो आप चाहें तो कैपिटल, इन्हें कैपिटल प्रयोग कर सकते हैं, कैपिटल। क्यों ध्यान रखना होगा कि आर की जगह हमें क्या रखना है, एन की जगह हमें क्या रखना है, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बस इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए कि आर की जगह क्या पुटअप करना है और एन की जगह क्या पुटअप करना है। तो टी आर प्लस 1 बराबर एम प्लस एन सी आर, एम प्लस 1 एन सी आर एक्स पे पावर नहीं 1 है यहां, तो 1 पे पावर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एक्स पे पावर आर, एक्स पे पावर आर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जब अब यहां क्या, एक्स पे पावर एम के गुणांक के लिए इसके गुणांक के लिए जाएंगे तो क्या है, आर बराबर क्या रखेंगे, एम रखेंगे। आर बराबर एम तो क्या आ जाएगा, आर की जगह जब एम रखेंगे तो यहां आर की जगह एम प्राप्त होगा। एक्स पावर एम का गुणांक चाहिए तो आर की जगह क्या रखना है, एम रखना है। आप आर की जगह एम रख दीजिए, एम रख देंगे तो टी एम प्लस 1 बराबर एम प्लस एन सी एम, और चूंकि गुणांक की बात हो रही तो एक्स पावर एम तो हट जाएगा, इतना रहेगा। फिर एक्स पे पावर एन के गुणांक के लिए, एक्स पावर एन के गुणांक के लिए तो टी एन प्लस 1 बराबर एम प्लस एन सी एन, 1 पे पावर जितनी भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये भी गुणांक ही है तो गुणांक बन जाएगा। अब उसने ये कहा है कि x पावर m का गुणांक सिद्ध करना है कि x पावर m का गुणांक और x पावर n के गुणांक आपस में बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो किसी एक को लेना पड़ेगा, या तो दोनों को बराबर दिखा दीजिए, और नहीं बराबर दिखा दीजिए तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। n प्लस 1 बराबर m प्लस एन सी m प्लस n माइनस n, यानी पूरक नियम लगा दिया। जो अभी पूरक नियम पढ़ रहे थे, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, कौन सा लगा दिया नियम, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। इसके पुटअप कर दिया तो एन से एन तो कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, क्या आएगा, एन प्लस 1 बराबर एम प्लस एन सी एम बन जाएगा। ये एम बन जाएगा तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अतः एक्स पे पावर एन का गुणांक बराबर एक्स पे पावर एम का गुणांक, एक्स पे पावर एन का गुणांक बराबर एक्स पावर एम का गुणांक। कॉल आ रही है, चलिए आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या, सिद्ध करो कि 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1
के विस्तार में r प्लस 1वें पद का गुणांक, इसके विस्तार में, यानी ये तो सूत्र तो जानते ही हैं, परिचित हैं, टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r से, अगर इससे निकालेंगे कौन सा निकालेंगे, r प्लस 1वां पद, टी आर प्लस 1वां पद अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 सी आर, x की जगह तो 1 ही है और x पे पावर क्या होगा r, इसका केवल गुणांक पूछा है तो गुणांक की बात हम बाद में कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, r प्लस 1वें पद का गुणांक, फिर 1 प्लस एक्स पावर n, 1 प्लस एक्स पावर n से, अब इससे 1 प्लस एक्स पावर n से क्या निकालें, rवां पद, टी आर चाहिए तो टी आर माइनस 1 प्लस 1, एक जोड़ दिया एक घटा दिया तो एन सी आर माइनस 1, और 1 पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, एक्स पावर क्या आएगा, आर माइनस 1, नंबर 2, टी आर प्लस 1वें पद का गुणांक, आर प्लस 1वें पद का गुणांक, तो इसका निकालेंगे एन सी आर, 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक्स पावर आर, नंबर 3, इनके पदों के गुणांकों का योगफल इसके बराबर है। प्रश्नानुसार टी आर माइनस 1 प्लस 1 वह पद का गुणांक प्लस टी आर प्लस 1 वह पद का गुणांक बराबर टी आर प्लस 1वें पद का गुणांक, तो यहां क्या आएगा, एन सी आर माइनस 1 प्लस, यहां पर क्या आएगा, एन सी आर बराबर एन प्लस 1 सी आर, और ये तो सूत्र ही, अगर सूत्र पहचानते हो तो एन सी आर माइनस 1 एन सी आर, जब एन एन लिखा हो यहाँ एक कम हो तो यहाँ से क्या एक यहाँ पावर बढ़ जाती है, सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन कॉमन ले लिया, ये पद बराबर करना है आपको, तो बराबर किस तरीके से होंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1, एक पद कर लिया बाहर, अंदर बचा एन माइनस आर, प्लस 1 अपॉन आर बाहर कर लिया, अंदर बचा आर माइनस 1 और फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऐसे ही नीचे से भी कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर, 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आर। कैंची का गुणा करेंगे, जैसे ही कैंची का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आर से आर कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, फैक्टोरियल एन एन प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे एन माइनस आर लिखा है। जब ये मिलेगा आर की वजह से, जब ये पूरा लघुत्तम लिया है आपने, कवर करा देता हूं, जब लघुत्तम लिया है तो आर से ये मिलकर फैक्टोरियल आर बन गए, और एन माइनस आर से ये मिलकर तो एन माइनस आर प्लस 1 ये बन गए, ऊपर वाला क्लियर हो ही गया, तो इसे ये लिखा जा सकता है, दैट इज योर आंसर। ठीक, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो अभी 2 बचे हैं,
लेकिन जो भी क्वेश्चन बचे हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करवाएंगे, फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक इन्हें सीखते रहिए, चलाते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जैसे अभी ये वाला कराया था 2n² - 9n + 7, ये टीजीटी की परीक्षा 2013 में आया था। 2013 में आया था, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। हालांकि हम इनका लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, और शॉर्ट ट्रिक इस तरीके का बताएंगे 2 सेकंड से 10 सेकंड तक प्रश्न सॉल्व हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।